हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स राइस। आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या होता है, 5 डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स कौन से होते हैं। क्योंकि अक्सर बिगनर्स उनको ये तो पता है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि वो किस मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि आप किस मार्केट में ट्रेड करते हो। आप 5 डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स कौन से होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ। आई होप आप इस डिस्क्लेमर को ज़रूर रीड करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ट्रेडिंग्स। जब भी आप किसी भी एसेट को बाय या सेल करते हो ताकि उसकी प्राइस मूवमेंट से आप पैसे कमा सको, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मानते हैं हमने कोई भी चीज़ खरीदी 100 रुपये में, और जब उसकी प्राइस बढ़ के हो गई 120 रुपये, आपने उस चीज़ को बेच दिया। तो जो आपने प्राइस मूवमेंट पे पैसा कमाया, आपने 100 रुपये में ख़रीदा था, उसको बेच दिया 120 रुपये में। तो जो भी आपने प्राइस डिफरेंस पे पैसा कमाया, जो कि 20 रुपये हुआ, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। अब किन किन मार्केट्स पे हम ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके 5 डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग करते हैं। पहला स्टॉक मार्केट, दूसरा फॉरेक्स मार्केट, तीसरा क्रिप्टो मार्केट, चौथा डेरिवेटिव एंड पांचवा कमोडिटीज। छोटी सी बता देता हूँ एक चीज़ कि ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होते हैं। कोई स्कैल्पर होता है, कोई इंट्राडे करता है, कोई स्विंग ट्रेडर होता है। जो स्कैल्पर होते हैं वो कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक होल्ड करते हैं ट्रेड को। जो इंट्राडे वाला होता है वो कुछ मे बी घंटों तक या पूरे दिन तक होल्ड करता है। जो स्विंग ट्रेडर होता है वो कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों तक होल्ड करता है। तो कितना लंबा आप होल्ड करोगे, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आई होप ये चीज़ भी क्लियर होगी। तो अगला हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या है। तो शुरू करते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या है। ट्रेडिंग आपका फोकस करती है शॉर्ट टर्म, अब इन्वेस्टिंग आपका लॉन्ग टर्म। आई होप ये चीज़ तो आपको पता होगी। अब ट्रेडिंग फोकस करती है प्राइस मूवमेंट, क्योंकि जो आपका पैसा, जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो फोकस होगा, वो डिपेंड करेगा आपकी प्राइस मूवमेंट पे। जितना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा का आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और जो इन्वेस्टिंग है वो फोकस करती है कंपनी पे। ट्रेडिंग में आपके फास्ट डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टिंग में आपको पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड होती है कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपका ट्रेंड लाइन, ये सारी छोटी छोटी सब सब सेटअप पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग। और जो इन्वेस्टिंग है वो डिपेंड करता है फंडामेंटल एनालिसिस कि कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी का प्रॉफिट क्या चल रहा है, कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए आप इन्वेस्ट करते हो उस कंपनी में। और अगर आपको शॉर्ट में एक लाइन में समझाऊँ, ट्रेडर्स फोकस करते हैं प्राइस मूवमेंट्स पे, क्योंकि जब आपका पैसा बनेगा वो प्राइस पे डिपेंड करेगा। आप अगर कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो आप बाइंग वाली साइड भी पैसा कमा सकते हो, सेल वाली साइड भी कमा सकते हो। पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ तभी पैसा कमाएंगे जब बिजनेस की ग्रोथ होगी। आई होप आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर समझ गया होगा। अब हम सीखने वाले 5 डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है इक्विटी मार्केट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट। जिसमें आप किसी भी कंपनी का, जिस कंपनी में आपने स्टॉक ले रखा है, आप उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो। जैसे आपका टाटा मोटर्स हो गया, नेस्डैक, तो इसमें आप कंपनी की छोटी सी ओनरशिप होल्ड करते हैं। अब दूसरा है आपका फॉरेक्स मार्केट, जिसमें फॉरेक्स मार्केट मैं जानता हूँ आप सभी को पता होगा, जिसमें आप करेंसीज पेयर को ट्रेड करते हो, डॉलर्स, यूरोस। जैसे आपको यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी। जब भी आप करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हो तो आप किस मार्केट में हो, फॉरेक्स मार्केट में। अगला है हमारा डेरिवेटिव मार्केट्स। अब बिगिनर्स को डेरिवेटिव मार्केट्स बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि उनको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत दिक्कत होती है। तो डेरिवेटिव मार्केट्स में आपका आता है जिसमें आप कंपनी को ओनरशिप नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो। अगला आपका आता है क्रिप्टो मार्केट, जिसमें आप डिजिटल कॉइन्स को बाय या सेल करते हो। और आई होप क्रिप्टो मार्केट तो मुझे पता है सभी बिजनेस को पता होता है, जिसमें आप बिटकॉइन, इथीरियम, इन सब को ट्रेड कर रहे होते हैं। लास्ट में आपका आता है कमोडिटीज मार्केट, जिसमें आप रॉ मटेरियल्स को ट्रेड करते हो, जैसे गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर। तो जब रॉ मटेरियल्स को ट्रेड करते हो तो आप किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटीज मार्केट। तो अगले वीडियो में मैं इन सारे मार्केट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे आपको सारे मार्केट्स डिटेल्स में एक्सप्लेन करे तो वीडियो बहुत लंबा और
बोरिंग हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कोई भी नॉलेज मैं आपको बोरिंग तरीके से दूँ। आराम से पढ़ेंगे, ईज़िली पढ़ेंगे, ताकि सब कुछ धीरे-धीरे आपको नॉलेज हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक किस में चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।